अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, खुश रखे, आपकी तमाम मुश्किलात हल फरमाए। तो आज मैं बना रही हूँ चने की दाल और गोश्त। मटन के साथ मैं चने की दाल बना रही हूँ। बहुत मज़े की, लजीज, मज़ेदार। और रुकिए, जाइएगा मत, स्किप मत कीजिएगा। इसमें एक अहम चीज़ डालूँगी मैं, जो आपके घर में ही मौजूद होती है, लेकिन आपको कभी नहीं पता चला कि वो डालने से चने की दाल और गोश्त कितना मज़े का बनता है। किचन में ही मौजूद होती है, लेकिन आप लोगों को नहीं पता कि वो डालने से हमारे टेस्ट कितना दोबाला हो जाता है गोश्त का और चने की दाल का। तो मैं वो आपको आज राज बताऊंगी, तो स्किप मत कीजिएगा। चलें स्टार्ट करते हैं। तो एक कढ़ाई में मैंने ऑयल ले लिया है, 2 बड़े चम्मच, 2-2.5 चम्मच मैंने ले लिए हैं। और प्याज काट के मैंने इसमें ऐड कर दी है। प्याज को हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे ऑयल में। हल्की आंच पे आप पहले ऑयल को गरम कर लीजिएगा। थोड़ा से गरम ऑयल में ही हमें प्याज को ऐड करना चाहिए। ठंडे ऑयल में प्याज मत ऐड किया करें, इससे प्याज का जो है नरम क्रिस्पीपन जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो अभी हम थोड़ा सा प्याज को फ्राई कर लेते हैं। थोड़ा सा इसको हमने चम्मच चलाकर फ्राई करना है। प्याज अच्छे से जब भुन जाए, थोड़ी सी फ्राई हो जाए, ज़्यादा नहीं, हमें थोड़ी ही करनी है जस्ट। तो हमने देखें गोश्त लिया है, मटन है ये हमारा, जो ये आधा किलो है मटन, मैंने आधा किलो लिया है। अब मैं प्याज बस इतनी ही ब्राउन करूँगी जितनी आपको ये नज़र आ रही है, जलाइएगा मत। तो इसमें मैं अपने मटन को डाल देती हूँ। मैंने बकरे का गोश्त, आधा किलो मटन बकरे का गोश्त लिया है, और मैं इसको थोड़ा सा इसमें पकाऊंगी। एक्चुअली थोड़ा नहीं, हमें थोड़ा ज़्यादा ही पकाना है इसको। थोड़ा फ्राई करना है अच्छे से, जब तक ये भी ब्राउन ना हो जाए। इसका जो है महक गोश्त की जो है ओरिजिनल, वो महक जो आती है इसमें कच्ची, वो ख़त्म करनी है हमें। प्याज के साथ इसको थोड़ा पकाना है, इसीलिए हम प्याज को इसमें थोड़ा सा कम पकाते हैं पहले, ताकि जब हम इसमें गोश्त ऐड करें तो प्याज साथ साथ पके, तो फिर वो कड़वी नहीं होती है, जलती भी नहीं है। तो मैंने गोश्त को पका लिया है। अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। 1.5 या 2 चम्मच बड़े आपने अदरक लहसुन के पेस्ट के डालने हैं। गोश्त में फ्राई करते हुए चमचा हिलाना है, और अब हमें इसको अच्छे से थोड़ी देर और पकाना है, जब तक ये थोड़ा सा अदरक लहसुन पानी ना छोड़ दे, ये बिल्कुल फ्राई ना हो जाए। तो अब ये मैंने इसको सिर्फ 1 या 2 मिनट इसको फ्राई करना है, अदरक लहसुन को। तो ये देखें थोड़ा थोड़ा सा हमारा पानी भी उसने छोड़ दिया है, और इसमें देखें अच्छे से ना, ये पानी गोश्त का पानी है, जो अदरक लहसुन जब हम डालते हैं तब गोश्त पानी छोड़ता है, तो वो है ये। थोड़ा सा इसको भी थोड़ा सा हम सुखा लेंगे, पका लेंगे पानी को। अब मैं इसमें मैंने हरी मिर्चें काटी हैं 5 से 6 अदद, वो मैं इसमें ऐड करूँगी। उसको हमने थोड़ा सा इसमें फ्राई करना है, सिर्फ जस्ट हमें अभी हरी मिर्चें ही ऐड करनी हैं। तो जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ, आप अगर इसी रेसिपी से पकाएंगे तो बहुत मज़े का पकेगा। अब मैं इसमें आधा चम्मच लाल मिर्च पिसी हुई ऐड करूँगी, और 1 चम्मच भर के पिसा हुआ धनिया ऐड करना है मैंने। और 1 से आधा चम्मच हमने हस्बे ज़ायक़ा नमक ऐड किया है, और 1/4 चम्मच इसमें मैंने हल्दी डाल दी है। इन सब मसालों को मैं गोश्त में अच्छे से भुनाई करूँगी, थोड़ा सा पकाएंगे हम इसको, इसमें जज़्ब हो जाए तब तक हमें इसको चमचा हिलाना है। और गोश्त अच्छे से इसको ऑब्ज़र्व भी कर लेता है इस टाइम पे, अगर हम मसाले डालें तो वो अच्छे से इसमें ऑब्ज़र्व हो जाते हैं, ताकि जब तक हमारी पूरी रेसिपी तैयार हो तो ये इनका फ्लेवर इन्हेंस हो जाए। तो चलें, इसको भी हमने 5 मिनट 6 मिनट पका लेंगे हम इसे। इसको तकरीबन हमें 5 से 6 मिनट पकाना है, और इसकी तलाई भी करनी है ताकि गोश्त अच्छे से तल जाए। मैंने शुरू में कहा था कि गोश्त को अच्छे से ही फ्राई करना है हमें। तो अब हम इसको गलाने के लिए इसमें 4 गिलास मैंने 3.5-4 गिलास मैंने इसमें पानी ऐड किया है। आपका जितना भी मटन या बीफ या आप जो भी इसमें चिकन ऐड कर रहे हों, उस हिसाब से आप पानी ऐड कर सकते हैं। तो अभी अब मैं इसको ढक कर रख दूँगी। तकरीबन मेरा मटन गलेगा 20-25 मिनट में। तो 20-25 मिनट के लिए मैंने इसको ढक कर रख दिया है। 20 मिनट बाद हम इसको देखेंगे, तो हमने फिर इसको हम इसको फिर पकाएंगे। तो अब इसको देखते हैं 20 मिनट बाद। तो चलें, अब हम चने की दाल की तरफ आ जाते हैं। उसको मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया था पानी में। मैंने थोड़ा सा ही ये 2 चुटकी नमक ऐड करके सिर्फ इसको उबलने रखा है। तो 20 मिनट बाद देखते हैं हमारा गोश्त कहाँ तक पहुँचा है। तो ये देखें थोड़ा सा इसमें अभी पानी है,
अभी हमने इसको थोड़ा सा भुनाई करना है, थोड़ा सा इसको हमने पकाना है बस जस्ट। अभी हमने इसमें चीज़ें ऐड करनी है। टमाटर मैंने काट के रखे थे तो वो मैं इसमें ऐड करूँगी, और दही। तो ये देखें, दही हमने ऐड नहीं करनी, मैं बताती हूँ इसका क्या करना है आपको। एक प्याली मैंने दही ली है, इसमें मैं मसाले ऐड करूँगी। जो ये सबसे अहम इंग्रेडिएंट्स है इसका, ये मैं मसाला ऐड कर रही हूँ इसमें। थोड़ी काली मिर्च और ज़ीरा, कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा मैंने इसमें ऐड किया है। थोड़ी सी सौंफ मैंने कुटी हुई मैंने पीस कर इसमें रखी थी मिक्स करके। ये तीनों चीज़ें याद रखिएगा, ये तीनों चीज़ें दही में मिक्स करके हमें एक साइड पे रखनी है। ये बहुत ही अहम टिप है इस रेसिपी की जो मैंने आपको बताई थी। अब इसका क्या करना है वो मैं आपको बीच रेसिपी में बताऊंगी, तो स्किप मत कीजिएगा। इसको रखें साइड पे। तो चलें हम अपने गोश्त की तरफ चलते हैं। इसको अच्छे से फेंट लीजिएगा। तो ये हमारा जो है गोश्त में हमने अब टमाटर ऐड कर दिए हैं। टमाटरों को हमने अच्छे से चम्मच से मिक्स करना है, इसमें अच्छे से इसको चलाना है। 1 या 2 मिनट इसको हमने चलाना है। फिर हमें टमाटरों का जब तक ये पानी ना छोड़ें, इसको भी हमें थोड़ी देर के लिए इसको जो है हमें ढक कर रखना है ढक्कन से, ताकि ये अपना जितना भी पानी मॉइस्चराइज़र है वो इसमें छोड़ दें। तो फिर हम इसकी भुनाई करेंगे। तो हमने 10 मिनट के लिए तकरीबन इसको ढक कर रख दिया है। तो 10 मिनट बाद देखते हैं टमाटर हमारे इसमें थोड़े थोड़े गल गए हैं। कुछ हमें चम्मच से इसको दबा दबा कर थोड़ा सा इसको करना है। आप चाहें तो ग्रेवी भी डाल सकते हैं, लेकिन जो टमाटर का मोटा मोटा फ्लेवर है वो एंड तक आना चाहिए। ये मज़े का लगता है खाने में बहुत। जब हम चपाती से रोटी से खाते हैं चने की दाल और गोश्त के साथ, जब हमारे थोड़े थोड़े टमाटर आते हैं खाने में तो अच्छे लगते हैं। इस रेसिपी में ख़ास तौर से हमें टमाटर को ऐसे ही डालना है, पीस कर नहीं डालने तो अच्छा रहेगा। कुछ लोगों को अच्छे नहीं लगते हैं छिलके, तो वो डाल लें। लेकिन ज़्यादा इसकी खास रेसिपी की जो है टिप है ये कि हमें टमाटरों को ऐसे ही काट के डालना होता है। तो हमने इसको देखें थोड़ा इसको चम्मच की मदद से अच्छे से दबा दबा कर इसको फैला लिया है। और अब हमने इसमें जो है चने की दाल ऐड करनी है। चने की दाल जो है मैंने बॉयल करके रख ली थी, मैंने आपको दिखाई थी, तो वो मैंने इसमें ऐड की है। 1 पाव चने की दाल ली थी मैंने आधा किलो गोश्त में। और जो दही मैंने मसाला डालकर काली मिर्च, ज़ीरा भुना हुआ और सौंफ भुनी हुई डालकर पीस कर मैंने दही में रखी थी, वो मैंने चने की दाल पे ही डाली है। और आपने रेसिपी में बिल्कुल सेम एज इट इज़ ऐसे ही चने की दाल पे ही आपको वो दही डालनी है। इससे चने की दाल आपकी खड़ी खड़ी रहेगी, और जो जायका आएगा वो आपकी इतनी खुशबुएं आपके घर में फैल जाएंगी जब आप ये डालेंगे। तो आप चेक कीजिएगा कि जब आप करते हैं ऐसे तो मज़े की बनती है। तो चलें इसको ढक कर रख देते हैं, हमें दही को भी थोड़ा पकाना है। तो ये मैंने 5 मिनट बाद वापस खोला है। 5 मिनट के बाद ये देखें, अब हम इसको थोड़ा सा भूनें, अच्छी तरह भूनते हैं इसको, क्योंकि पाकिस्तानी खानों का जो राज है मज़ेदार जो बनते हैं, काफ़ी सारे खाने हमारे भुनाई से ही अच्छे लगते हैं। कुछ खानों को हमें कच्चा भी छोड़ना चाहिए, सब्जियां जैसे हमें थोड़ी कम पकानी चाहिए। तो चलें इसको भुनाई कर लेते हैं। इसको हम थोड़ी देर भूनेंगे हाथ से। इसी दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मुझे लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। मैं आपके लिए बहुत मेहनत करती हूँ, मज़े मज़े के खाने ट्रेडिशनल बनाती हूँ जो हर घर में बनते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किया करें, आपकी तरफ से प्यार होता है। तो इसको मैंने भून लिया है तकरीबन अच्छे से। आप और भुने इसको, अगर जब तक इसका ऑयल ऊपर ना आ जाए हमें इसको थोड़ी देर भुनाई करते रहना है। चने की दाल प्रॉपर इसमें आपको नज़र आनी चाहिए, ये मैश नहीं होनी चाहिए। ये दही उस पॉइंट पे डालने का राज यही है कि आपकी जो चने की दाल है वो खड़ी खड़ी रहेगी, गलेगी बहुत अच्छी, लेकिन जैसे उसमें मेल्ट नहीं होगी, वो अलग प्रॉपर नज़र आएगी। तो ये देखें ऑयल जो है हमारा थोड़ा थोड़ा सा ऊपर आने लगा है इसमें। तो ये पॉइंट होता है कि हमारा जो है सालन वो भुन गया है। पॉइंट ये है कि दही जब आप बना रहे होते हैं सालन, जब ऑयल थोड़ा ऊपर आने लग जाए भुनाई करते हुए, तो ये पता चल जाता है कि आपका सालन जो है वो भुन गया है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा ग्रेवी बनाने के लिए मैं थोड़ा सा, आप चाहे तो ऐसे ही कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको ग्रेवी बनाने के लिए, इसको शोरबा करने के लिए मैंने 1 से 1.5 गिलास पानी इसमें डाल दिया है।
और अब मैं इसमें पिसा हुआ मिक्स गरम मसाला जो मैंने बनाकर घर पे अपना रखा हुआ है वो मैं इसमें ऐड करूँगी। इसको 2-3 मिनट चलाना है हमें ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए पानी इसमें। और गरम मसाला मैंने इसमें ऐड किया है तकरीबन हाफ़ चम्मच आप इसमें पिसा हुआ गरम मसाला जो आप घर में खुद बनाते हैं वो आप इसमें ऐड कर दीजिए और इसको ढककर रख दीजिए 2 से 3 मिनट के लिए कि इसका ऑयल भी ऊपर आ जाएगा और ये अच्छे से पक भी जाएगा। तो ये हमारी रेसिपी माशाल्लाह से तैयार है बिल्कुल। तो देखें चने की दाल और गोश्त हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको थोड़ा सा चम्मच हिलाकर जितना आपको शोरबा चाहिए हो आप रख लीजिए। मुझे जस्ट इतना ही चाहिए था कि रोटी से खाने में अच्छा लगता है, किसी को खुश्क अच्छा लगता है, किसी को थोड़ी सी ग्रेवी अच्छी लगती है, किसी को शोरबा, आप जैसे भी चाहें इसको बना सकते हैं। तो अब ये मेरा बिल्कुल रेडी है। तो मेरा गोश्त और चने की दाल देखें बिल्कुल अच्छे से गल गई है, गोश्त बिल्कुल अच्छे से गल गया है। आप अगर रोटी से इसको छेड़ेंगे तब ये टूटेगा, बहुत अच्छा रेशा हो जाएगा। तो चलें डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बहुत मज़ेदार हमारा चने की दाल और गोश्त रेडी हुआ है। बकरे का गोश्त और चने की दाल मैंने आज बनाई है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तो मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।